मोदी ना वायरस हुआ, प्रधानमंत्री तो वो ना था 2014 के बाद, तो वायरस तो उसी को ना कहा जाएगा, पनौती तो उसी को ना कहा जाएगा। देश के विकास के ऊपर बात नहीं करेंगे, देश के बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करेंगे, युवा के बारे में नहीं बात करेंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, तो राहुल गांधी आतंकवादी है, तो राहुल गांधी वायरस है, कि ताकि मोदी जी की तरह हॉट सीट पर बैठ के बात नहीं करते हैं। वो गरीबों के नेता है राहुल गांधी। महाराष्ट्र और हरियाणा जीत के दिखा दो, तब हम समझेंगे कि तुम कितने पानी में। और आपको तो भाजपा वाले, आपको तो ऐसा मछली बना के रखे हैं कि आपसे बयानबाजी करवा रहे हैं और आप फंसती जा रही। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी रैली पे रैली कर रहे हैं। उन रैलियों के दौरान एक के बाद एक बड़े हमले सीधा कांग्रेस और राहुल गांधी पर किए जा रहे हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया और साथ ही टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना हो गया है। वहीं कांग्रेस को लेकर भी कई बड़े हमले किए और सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी बताते एक बार फिर से चुनावी प्रचार किया। अभी जो बयानबाजी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने शिकायत की थी प्रधानमंत्री मोदी जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी ही एक बार फिर बड़े जबानी हमले करे। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनता से जुड़ते हैं। क्या कुछ कहेंगे? पीएम मोदी से शिकायत करती है कांग्रेस कि हमारे नेता के लिए विवादित बयान न दे, और प्रधानमंत्री मोदी जी फिर मंच पे आते हैं और बड़ा हमला कर देते हैं। देखिए, विवादित बयान की बात है तो ये तो भाजपा वाले कर रहे हैं, उनके नेता लोग कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी के बारे में कहते हैं उनके नेता कि उसका जिप काट के लाके दो, 11 लाख रुपए इनाम देंगे, कभी कुछ कहते हैं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी अदर जगह जाके, कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर में जाके कहते हैं कि राहुल गांधी एक वायरस है। जरा हमें जनता एक बात तो बताए कि अगर राहुल गांधी वायरस है तो 2014 से पहले कोरोना काल आता, 2014 के बाद नहीं आता। तो वायरस कौन है? अब साफ तरीके से 2014 के बाद ना कोरोना आया मैम, तो मोदी ना वायरस हुआ, प्रधानमंत्री तो वो ना था 2014 के बाद, तो वायरस तो उसी को ना कहा जाएगा, पनौती तो उसी को ना कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी, तमाम आरोप लगा रहे। ऐसे ही कहते रहेंगे और देश की जनता को बुड़बक बनाते रहेंगे। देश के विकास के ऊपर बात नहीं करेंगे, देश के बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करेंगे, युवा के बारे में नहीं बात करेंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, तो राहुल गांधी आतंकवादी है, तो राहुल गांधी वायरस है। अरे राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो आज राजनीतिक में उतरा है और तुम तो पुराने हो, तुम्हें कौन नहीं जानता तुम कितने बड़े खतरनाक इंसान हो। गुजरात के अंदर में रहकर तुमने ऐसा कांड करवाया कि ना जाने कितने हिंदुओं को मरवा दिया, कितने मुस्लिमों को कटवा दिया। तुमको कौन नहीं जानता है प्रधानमंत्री मोदी जी? और आज देश के प्रधानमंत्री बन गए हो तो यही माहौल पैदा कर रहे हो देश के अंदर में कि लोग कट के और मर जाएं। ठीक है, तो यही चिट्ठी का जवाब तो मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि देखिए आप यहाँ पर रोना रो रहे राहुल गांधी का, क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेस ने नहीं कहा? मौत का सौदागर तक सोनिया गांधी ने कहा था। देखिए, ऐसा है कि उस समय में जो बयानबाजी हो रही थी उसमें लोग गौर नहीं कर रहे थे, उतना सोशल मीडिया नहीं था उस समय। सोशल मीडिया 2014 के बाद जितना बढ़ी है और जनता को जो समझ में आया है कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है, वो जनता को दिख रही है। जनता मोबाइल में देखती है, हर एक किसी का वीडियोस देखती है, हर एक चीज देखती है, तो इससे जनता को समझ में आता है कि कौन गलत है और कौन सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलने से कुछ नहीं होगा, उनको बयानबाजी करने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। जनता घर पे बैठी भी रहेगी तो कौन क्या गलत है कौन क्या सही है जनता आराम से देख सकती है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने बोला है एक बार बड़ा मामला राहुल गांधी और कांग्रेस पे जो शिकायत की है, तो कैसे पता चला पीएम मोदी ही चाहते हैं किस तरीके की बयानबाजी? अगर पीएम मोदी जी ने राहुल गांधी पे वार किया है, उन्होंने उनकी शिकायत की है, तो मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी से और पीएम मोदी से कि ये 3 राज्य में आप जीत के दिखा दो, तब हम मर्द समझेंगे तुम्हें। 11 साल का जम्मू कश्मीर,
महाराष्ट्र और हरियाणा जीत के दिखा दो, तब हम समझेंगे कि तुम कितने पानी में। ठीक है, वापस आते हो। आपको कुछ महिलाएं यहाँ पर भाग गई हैं, बात करना चाह रही थी। ठीक है, वापस आते हैं भैया। सवाल ये उठता है कि जो बयानबाजी के लेकर के चिट्ठी लिखी गई थी मल्लिकार्जुन जी की तरफ से, उसका जवाब आता है शुरुआत में ही शब्द के ऐसा असर दिखता है कि फेल्ड प्रोडक्ट राहुल गांधी को बता देते हैं। फेल यानी फेल कर देंगे। फेल्ड प्रोडक्ट है राहुल गांधी। बार बार कोशिश कर रही है कांग्रेस कि किसी तरीके से जनता के बीच में जाकर के एक तरीके से चल जाए। तो वो गलत क्या कर रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। राहुल गांधी गलत क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो गरीब जनता के बीच में जा रहे हैं। नकार चुकी है जनता ने, उनको जनता नकार चुकी है। हाथरस में कांड हुआ तो कहीं नहीं मोदी जी चले गए थे। अगर जनता नकारती तो जिस तरीके से हाथरस में कांड हुआ, राहुल गांधी गरीब लोगों के बीच में गए और उनके सामने खुद जमीन पर बैठ के जनता से उन्होंने बात किया, उनकी दुख तकलीफ को समझे कि ताकि मोदी जी की तरह हॉट सीट पर बैठ के बात नहीं करते हैं। वो गरीबों के नेता है राहुल गांधी। और आने वाला समय में ये जनता ही डिसाइड करेगा कि आने वाला समय में किसका नाम ऊपर होने वाला है। जाग चुकी है कांग्रेस। कंगना रनौत कह रही है देश को बर्बाद करने में लगे हैं राहुल गांधी। गद्दी नहीं मिल पा रही है, सत्ता नहीं मिल पा रही है, तो पूरी तरीके से डेस्परेट हो चुकी है। कंगना जी को आए हुए कितना दिन हुआ है? कंगना जी को आए हुए कितना दिन हुआ है? कहा जाता है कि नया पोस्ट, अब जिसको वार्ड पार्षद का पोस्ट मिलना चाहिए था उनको सांसद का पोस्ट मिल गया, तो पेट में कैसे पानी पचेगा मैडम? जनता ने पहुंचाया कैसे? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जनता ने क्यों मौका दिया आपको कि आप हमारे क्षेत्र के लिए काम करो, जहां से आप जीती है, हमारे देश के लिए काम करो, कि ताकि किसी नेता के लिए आप भाषण ना करो, आप किसी नेता को गलत शब्द ना बोलो। लेकिन आप विकास तो कर नहीं रही हैं, जहां से आप जीती हैं। कहने का मतलब है जनता का साथ तो दे नहीं रही हैं, खाली बयानबाजी कही जा रही। और आपको तो भाजपा वाले आपको तो ऐसा मछली बना के रखे हैं कि आपसे बयानबाजी करवा रहे हैं और आप फंसती जा रही। कभी हमारे सिख भाई को कहती हैं कि कहने का मतलब है कि उड़ेपिस्ट है, कभी कहती है कि ऐसे है वैसे है। अरे आपका जो भी करियर बचा हुआ है फिल्मी इंडस्ट्री में, वो भी खराब करवा देंगे मोदी जी अगर उनके चक्कर में। कंगना जी आप रहिएगा, ये मेरा वचन। तो फिल्म क्या भाजपा ने रुकवा दी है? भाजपा ने रुकवा दी है क्या पिक्चर की रिलीज उनकी? किसकी? कंगना रनौत की। गलत दिखाएंगे तो क्या जनता सका लेगा? इमरजेंसी जब लगा था उस समय तो मैं नहीं ना था। लेकिन जो जनता को दिखाना है वो आप दिखाओगे कि नहीं? आप इसमें मिक्स करके, जैसे कश्मीरी फाइल एक फिल्म आई थी, उसमें सच 25% और झूठ 75% कश्मीरी फाइल फिल्म को रिलीज किया गया था। उसी तरीके से ये इमरजेंसी को भी रिलीज किया जा रहा था, लेकिन इसको बंद करवा दिया, इसको रोक लगा दिया गया था जी, इससे कि ताकि विवाद हो, हिंदू मुस्लिम लड़े, जात के लिए लड़े। सवाल पूछती हूँ, जेपी नड्डा ने सवाल किया उस चिट्ठी में जवाब देते हुए कि आखिरकार राहुल गांधी पर किस बात का गर्व कांग्रेस को है? इस बात का कि वो विदेशी जमीन पर जाकर देश का अपमान करते हैं, पाकिस्तानों से अपना कनेक्शन रखते हैं। किस बात का गर्व है कांग्रेस? गर्व उनको कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को जनता से गर्व उनको इसलिए कि जनता गर्व दे रही है उनको, जनता उनके साथ में है। और आप विदेश की बात कर रहे हैं, अमेरिका की, उन्होंने क्या गलत बोला? बताओ जरा क्या गलत बोला? उन्होंने ये कहा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो राजनीतिक चल रही है धर्म के पर्तवे, ये बिल्कुल गलत हो रही है। तो सच बताने में क्या दिक्कत है? आप झूठ जाके वहां बोल देते हैं विदेश में जाके कि मैंने देश की जनता के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। यहाँ गरीबों की संख्या बढ़ते जा रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन आप दे रहे हैं, 40 करोड़ से 80 करोड़ हो गया। कहाँ गरीबी मिटी, ये तो बताइए। विवादित बयानों का असर अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, उनपे नजर आएगा? नुकसान होगा भाजपा को? भाजपा को नुकसान ही नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ये जनता नुकसान देगी। जब जनता को नुकसान हो सकता है तो जनता आपको भी नुकसान दे सकती है। दामोदर दास, चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जनता से जुड़े हुए थे कि क्या बयानों का असर विधानसभा चुनाव में भी होगा? भारतीय जनता पार्टी को इन बयानों के चलते क्या बड़ा नुकसान चुनाव में झेलना पड़ सकता है? आपकी क्या राय है? हमें जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 14 दिल्ली।